हाँ जी, नमस्कार। अभी आज रीट लेवल 1 का जो पेपर हुआ, कुल 60 प्लस पेज थे उसमें। ये पेपर मेरे सामने उसका प्रिंट निकला हुआ है। अभी मैं इसकी जो है इसको देख रहा था, इसकी व्याख्या के लिए इसको तैयार कर रहा था, ताकि लेवल 2 वाले बच्चे जो आगे उनके 2-3 दिन जो पेपर चलने हैं, पहली दूसरी पारी वाले, उनको इससे कुछ अंदाजा हो जाए। हालांकि पेपर के बाद ये कहना हमारी सीरीज से, हमारे टेस्ट से, हमारे पैटर्न से इतने आगे, ये बात वैसे भी हास्यास्पद लगती है, पर जिन बच्चों ने अपने पेपर दिए वो बच्चे हमारी अपनी जो टेस्ट सीरीज थी उसका विरोध कर रहे थे कि सर थर्ड ग्रेड में गुरुजी हिस्सा प्रश्न आवे कि कथन कारण और मिलान करने वाले सत्य असत्य। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, मैंने वो पैटर्न रखा और बच्चों ने, हालांकि परेशानियां हुई, उनके 40% भी नहीं आते थे उसमें, जो बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे थे 50% तक मुश्किल से कर पाते थे, लेकिन उनको यह कहा गया था कि पैटर्न आपको सेम मिलेगा। इस पैटर्न के लिए कम से कम जो बढ़िया तरीके से इस पैटर्न पर काम कर रहे थे उन बच्चों के लिए तो दिक्कत नहीं आई होगी, पर इसको ये नहीं कहा जा सकता कि आसान प्रश्न पेपर है, या कुछ एक प्रश्नों को देख के, जैसे पहला प्रश्न था वन की आशा वाला, है ना, तो ऐसा नहीं है। इस पेपर को करने में जो दिक्कतें आई, मैं उस पर चर्चा करते हुए इन मुद्दों पर बढ़ूंगा। सबसे पहले तो लेवल 1 वाले जिन्होंने पेपर दिया, वो अगर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बात करूंगा। पहले कल जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए इसमें क्या समस्याएं आएंगी, आई है, उनको जो बताना जरूरी है, जो बच्चे आगे लेवल 2 का पेपर देंगे ये, ठीक है। सबसे पहला जो होगा समय वाला, टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे बड़ा जो इशू रहा आज के पेपर में भी। इवन कि बच्चों से ई ऑप्शन भी नहीं भरा गया होगा, तो वो निश्चिंत रहें, 10% वाला ध्यान रखें। अब ऐसे डरे नहीं कि हमारे तो छूट गए। 10% का मतलब आप समझते हैं कि 15 से ज्यादा अगर प्रश्न आपके खाली छूटते हैं, 15 प्रश्न, तो जाके वो फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगता है, दिक्कत आती है। इतने तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के तो रहे तो होंगे, है ना। अब इस पेपर को करना कैसे है, सबसे पहला काम, चूंकि मैं जो तरीका बताता हूं, हालांकि वो तरीका आज भी कारगर साबित है। इसमें पेपर से मैंने पहले जो टिप्स दिए थे वो यही कहा था कि आप पहले सीधे सीधे प्रश्न जो ज्यादा लेंथी हैं उनकी बजाय जो कम लेंथी या सीधे प्रश्न है उनको कर सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि सीधे प्रश्न इसमें सिर्फ 8-10% ही थे सीधे, यानी कि एक प्रश्न देके 4 में से एक उत्तर हो, ऐसा नहीं था। तो अब इसमें क्या करना होगा कि जो बहुत ज्यादा लेंथी है उनको स्किप करके जो थोड़े ठीक लगे प्रश्न उनको, क्योंकि इस पेपर की मैं व्याख्या करवाऊंगा, मैं ये व्याख्या मूल पुस्तकों से मैटर तैयार करके, इसीलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की है। आधे से ज्यादा पेपर के मैंने सोर्सेज भी निकाल लिए हैं। 150 प्रश्नों की व्याख्या दूंगा और यकीनन वो व्याख्या क्या है कि अपनी तरफ से बेस्ट होगी। जो सेकंड लेवल वाले बच्चे जो हैं वो उसको जरूर देख लें, क्योंकि इससे संबंधित योजनाएं या मिलते जुलते प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा पूछा जा सकता है, एक तो आप वो जरूर देखना। अब इसमें समस्या क्या थी, अब इसमें नई समस्या, बच्चों के सामने नया जो प्रश्न मैं आपको अगर बताऊं इसमें, तो इसमें अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो मैं वैसे आपको बताता हूं। एक प्रश्न मैथ में भी था, इंग्लिश में भी था, ऐसे कई प्रश्न थे। मैथ में भी, इंग्लिश में, जैसे ये इंग्लिश में भी पढ़ा है 66 पे, ठीक है। अब प्रश्न, जैसे एक प्रश्न दे दिया एग्जामिनर ने, अब उसके ऐसा प्रश्न आप बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की। यहां प्रश्न है कोई भी अपने, जैसे मैथ का, गणित का भी एक प्रश्न था और उसका मान लो उत्तर निकल रहा है 10, यहां 20, यहां 25, यहां 26 और यहां 30, ऐसा करके अब उत्तर निकल गया आपका मान लो ए, लेकिन सीधा नहीं। अब वो नीचे लिख रहा है कि दिए गए विकल्प में से सही चुने, विकल्प में से सही चुने। अब वो लिखेगा ए केवल, बी 2 नंबर पे लिखेगा केवल सी, और सी नंबर पे लिखेगा केवल डी, ऐसे करके, और फिर डी पर आएगा केवल ए।
अब बच्चों ने जल्दबाजी में क्या किया, प्रश्न पढ़ा और ये उत्तर आया और भर दिया। हालांकि उत्तर ए है 10, पर इनमें से चूज करेंगे तो ए वाला ऑप्शन कहां चला गया, डी में चला गया कि केवल एक सही है, तो उत्तर कौन सा बन जाएगा, डी। अब ये पेचीदा मसले थे, आपने देखा होगा योजनाएं जितनी भी दी या वो जो है राष्ट्र, हमारे राज्य के जो प्रतीक हैं वो कब कब घोषित किए, अगर वो सीधा मिलान करना देता है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसने देख उनको योजनाओं को या प्रतीक चिन्हों को और उनको कह दिया कि आप क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, अब क्रमानुसार व्यवस्थित करने में फिर दिमाग लगता है कि उनके सामने सन आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ता है, योजना का सन लिखोगे पहले चारों का ऐसे करके, फिर आप उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करके फिर नीचे ऑप्शन की तरफ आओगे। हां, कुछ प्रश्नों के ऑप्शन तो ये थे कि अगर आपको एक ही ऑप्शन का अच्छे से पता है तो आप कर लेते हो, एक ही ऑप्शन का अगर ढंग से पता है तो आप कर लेते हो, लेकिन सभी में ऐसा नहीं था। अब नए बच्चों के लिए, अच्छा कट ऑफ की या मेरिट की बात करें तो मैं ये कहता हूं कि 100 से लेकर 110 तक जिनका बच रहा है प्रोग्राम, बे अटेम्प्टिंग ही मैं मानता हूं कि 120-25 तक अटेम्प्टिंग ठीक थी। हां, बच्चे उससे ज्यादा रिस्क लेंगे, वो डरे नहीं, तो ये इतनी की टेम्पटिंग ठीक थी। और गर्ल्स की 90 से भी नीचे आप ये मान लो 90 से 100 के बीच, या 100 एक औसतन एवरेज एक बीच का मान सकते हैं कि 100 प्रश्न, ऐसे पेपर में 100 प्रश्न भी खूब सारे हो जाते हैं, निकालने मुश्किल हो जाते हैं। कारण क्या है कि इस पेपर इतना टफ नहीं है, पेपर नहीं है टफ, आप कहते होंगे, कुछ लोगों ने कहा भी, लेकिन बात पैटर्न की होती है। मैंने जैसे एक एग्जांपल ऐसा दिया, ऐसा बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके पैटर्न के अनुसार आपको दिक्कत तो आएगी। तो नेक्स्ट पेपर जो देने वाले बच्चे हैं वो क्या ध्यान रखेंगे, वो एक तो ये ध्यान रखेंगे, मैं वो प्रश्न का सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, एक वो सॉल्यूशन देखें, उसमें एक एक प्रश्न पर आपको ये बताऊंगा कि इस तरह से पूछा जाएगा या पेपर को आपने कैसे टैकल करना है, वो सारा बताऊंगा। अभी इसमें इतना भी बता देता हूं कि अगर हम बात करें ना कथन और कारण वाले इस पेपर में, जो कि मैंने आपको वैसे भी जब टिप्स दिए थे या जो ऑफलाइन टेस्ट होते थे, ऑफलाइन बच्चे जानते हैं, या उनकी ऑनलाइन जब व्याख्या या कुछ भी, तो लास्ट में मैंने ये कहा था कि ऐसे प्रश्न आएंगे, अगर दोनों ही मुद्दों पे बात हो तो कथन और कारण, अगर आपने तुक्का भी लगा के आना हो, रिस्क खेलनी हो, तो आज के पेपर में कथन कारण वाले जितने प्रश्न थे उसमें से 85% प्रश्नों का उत्तर क्या आ रहा है, कथन व कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या कर रहा है। हालांकि 15% तथ्यों में ऐसा भी है कि केवल एक सही है या दो सही है या दोनों सही है पर व्याख्या ठीक नहीं कर रहा, वो सारा मैं बताऊंगा। तो ये पैटर्न पर ये तुक्कालोजी वाली बात या कैसे गैस करना है वो भी मैं बताऊंगा। नए प्रश्न भी आपको देखने को मिले और मूल किताबों से प्रश्न उठ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बात आ जाती है, इसमें किसी और मुद्दे पे बात की है, तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए पेपर का पैटर्न जो है, लोग कहेंगे अब हमें बदलना होगा, ये मैं तो बहुत समय पहले से जब टेस्ट बना रहे थे तो यही कहा था, बदल लो, पैटर्न ऐसा आएगा, बदल लो, आप लोग बदल लो। तो किसी को दोष मत देना, यूट्यूब पे हमारे जैसे आके ये भी कहेंगे, अब मैं कभी सोर्स नहीं देता अपने टेस्ट सीरीज का, अगर इस बार मुझे लगा, क्योंकि पहली बार बच्चों ने बोर्ड वाले बच्चों ने ये चीज फेस किया, तो मैं सबूत सहित आपको चीजें दिखा दूंगा अपने पेपर की, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो अब ये क्योंकि अपना सारा काम मूल किताबों से होता है, टेस्ट सीरीज आगे सेकंड ग्रेड की भी अगर कर रहे हैं मूल किताब से बाहर नहीं, पहले सेकंड ग्रेड की थी वो भी, अब एक टाइम में एक ही टेस्ट सीरीज अपने यहां चलती है और उसको उसकी क्लासें दे दी जाती है मूल किताबों से, और वो टेस्ट सीरीज आपको मूल किताबों से फरवरी में अपने शुरू कर लेंगे। पेपर का लेवल कैसा था, पेपर के लेवल को आप आसान कभी नहीं कह सकते, क्योंकि बात प्रश्नों की नहीं है, प्रश्नों को पूछने के तरीके की है, तो इसको मैं टफ कहूंगा, आसान नहीं कहूंगा। हालांकि बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे ये कहेंगे, तो वो पढ़ने वाले वो बच्चे जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वो कह सकते हैं आसान, औसत से भी ऊपर माना जा सकता है इसको। यानी कि आप कला संस्कृति की अगर बात कर लो ना, कला संस्कृति वाले प्रश्नों में भी अगर किसी ने 65% सही कर लिए आज के पेपर में, तो मैं उसको मानता हूं कि बढ़िया है, वो स्कोर अच्छा स्कोर है। और फिर बात आ जाती है
मनोविज्ञान में जो पूछा है बहुत आसान पूछ लिया, कुछ इधर उधर कर दिया। मतलब पेपर के पैटर्न के अनुसार, जो नंबरिंग के अनुसार, मान लो भाषा साहित्य बोलियों पे वो बहुत ज्यादा पहले फोकस करता था, इस बार उसने ऐसा नहीं किया। खेल खिलाड़ी वाले में भी प्रश्न उस तरह से नहीं पूछे गए, तो पैटर्न को भी उसने बदला है, तरीके को भी। ठीक है, ये सारी चीजें बदल गई है। कट ऑफ पे बात मैंने एवरेज मान्यता है। देखो अभी जल्दबाजी नहीं करूंगा इस पे, जब पेपर की पूरे की मैं व्याख्या तैयार कर लूंगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं जो विश्लेषण करता हूं, अभी तक मैं सिलेक्शन के बाद भी पेपर हॉल में पेपर देने जाता हूं, इसीलिए ताकि वो चीज को फील कर सके। क्योंकि वहां जब आप पेपर हॉल में बैठते हैं, आपके घर की सारी टेंशनें, आपका स्ट्रगल, सारा कुछ आपके दिमाग में वहां बैठा होता है, आते हुए प्रश्न गलत होते हैं। पेपर हॉल के बाहर आके ये अंदाजा लगा देना कि ये तो आसान था, इसको बिल्कुल ही ऐसे किया जा सकता था, वहां दिमाग काम नहीं करता। वहां किया जा सकता था या नहीं, ये बात अलग है, बाहर आके किया जा सकता है, ये बात अलग है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था कि मैं थोड़ा समय रुक के आज आपको इसकी व्याख्या दूंगा, जिसमें लगभग डेढ़ घंटा तो लगेगा कम से कम। लेकिन एक एक बिंदु, एक एक चीजें मैं वहां आपको दे दूंगा। वीडियो देख के आपको काफी सारी चीजें पता चल जाएगी, पेपर को हल करने का तरीका। ये वीडियो जो बना रहा हूं ज्यादातर उन बच्चों के लिए जिन्होंने आगे लेवल 2 के पेपर देने हैं, उनके लिए है। लेवल 1 वालों के लिए इतना ही है कि अभी जल्दबाजी मत करें, स्ट्रेस मत लें। उत्तर कुंजियां जो जल्दबाजी में, क्योंकि ये भी होता है कि जितनी जल्दी उत्तर कुंजी आएगी उतने ज्यादा व्यू बनेंगे, तो उस चक्कर में हमारे जैसे ज्यादा जल्दी भी डाल देते हैं उत्तर कुंजी। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। बहुत सारे लोग हैं अच्छी ऑथेंटिक कीज भी देते हैं, तो उसके लिए समय लगता है। जल्दबाजी में पेपर मत मिलाएं, एक बार रिलैक्स हो जाएं। आपको मिलाना है, थोड़ा रुक के, मेरी नहीं तो किसी और की भी मिलाओ, तो थोड़ा रुक के इत्मीनान से चीजें जो हैं उसके अनुसार। अभी लोग मेरिट दे रहे हैं, मैं कहता हूं अभी इसकी मेरिट नहीं दी जा सकती। आपकी संतुष्टि के लिए मैंने 100 बोल दिया, उससे नीचे भी आया जा सकता है, ऊपर जाने का तो मतलब नहीं है। तो कुल मिला के ये एक मैसेज, मैं अभी आपको जल्दी ही इसकी आंसर की देता हूं तैयार करके, पूरे ऑथेंटिक। मेरे पास जो किताबें, मूल किताबों से हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट की थी, और फिर अगर ठीक रहा, किसी ने कहा कि हमें सबूत चाहिए कि आपकी टेस्ट सीरीज से आते हैं क्या, तब फिर वो सोर्स अपने देंगे। ठीक है, तो अभी जो लेवल 1 वाले जिन्होंने पेपर दे दिया, किसी भी तरह का स्ट्रेस लोड नहीं, इसकी मेरिट कितनी भी कम जा सकती है। ऐसे पेपर आपको पता है आरपीएससी में बनते हैं और सीटें खाली चली जाती हैं, आपको पता है। तो इसकी मेरिट 100 तो बहुत ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी आधा पेपर ही, मेरा ये नहीं है कि सारा पेपर देखूं, मैं पेज वाइज उसका जब तक उत्तर और सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। इस तरह से मैं तैयार कर रहा हूं, तो हो सकता है कि इसकी और कम हो जाए, आप इस बात का ध्यान रखें। तो स्ट्रेस नहीं लेना, इसका फाइनल मैं डेटा आपको जरूर दूंगा। ये मैसेज जो लेवल 2 वाले थे उनके लिए असल में वीडियो थी। आपके जहन में आ सकता है कि फिर ये वीडियो और इसका क्या मतलब था। ठीक है, बिना स्ट्रेस के थोड़ा इंतजार करें, अभी आपको एक बढ़िया सी वीडियो देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।